नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश, 3 मिनट में काट देते थे एटीएम। शव को सड़क पर रखकर किया प्रदर्शन, रहवासियों ने किया चक्का जाम। कामगार देशव्यापी हड़ताल शुरू, सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन। मास्क लगाओ, गिफ्ट पाओ अभियान शुरू, लोगों को जागरूक कर बांटे मास्क। भोपाल में टीटी नगर थाना क्षेत्र के भीमनगर रहवासियों ने लिंक रोड पर शव को रखकर चक्का जाम किया। रहवासियों का आरोप है कि यहां आए दिन सड़क हादसे होते हैं, मगर प्रशासन ध्यान ही नहीं देता है, ना ही कोई उचित कार्यवाही करता है। लिहाजा यहां पर प्रशासन को फुटवेयर ब्रिज बनाना चाहिए, साथ ही हादसे में मरने वाले को राहत राशि देना चाहिए। वहीं प्रशासन की तरफ से रहवासियों को फुटओवर ब्रिज बनाए जाने के प्रस्ताव के साथ राहत राशि के लिए भी आश्वासन दिया गया है। और एडीएम साहब आ गए हैं, अब इनसे बोलना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से एक फुटओवर ब्रिज बन जाए और इसको सामने वाले हमारे मामा जी, इसको न्याय मिले, 10-15 लाख इनको भी दिया जाए। इनकी डेट यहाँ से एक्सीडेंट से हुई, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं साहब यहाँ पे। तो ये 17 तारीख की घटना है, उससे पहले भी हमारे नाना जी खत्म हो गए थे 3-4-5 महीने पहले। एडीएम साहब से बात कर लेंगे ना। पहले भी हमने उस टाइम पे, जैसे हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो उस टाइम पे रोड रोक लिया था, तो हमने उससे न्याय मांगा था। तो पुलिस वाले अधिकारी सब लोग आए थे, हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं, मगर उन लोगों ने हमारे पर कोई कार्रवाई ज़्यादा नहीं बढ़ पाई। हम लोग ये चाहते हैं कि यहाँ से एक फुटओवर ब्रिज बने हम लोग के लिए, ठीक है। यहाँ से हमने आवेदन भी दिया था, इसकी नफ्ती भी हो गई है। यहाँ से एक फुटओवर ब्रिज बन जाए और ये सामने वाले ये परिवार के बच्चे लोग हैं, इनके पिताजी हैं वो, इन लोग को न्याय मिले और सरकार से हम ये चाहते हैं कुछ मदद इनकी करे। और पुलिस गवर्नमेंट से ये चाहते हैं कि उनका जल्द से जल्द न्याय मिले इन लोगों से। बस इतनी हम लोग की इच्छा है साहब। पुलिस प्रशासन के साथ हम लोग भी हैं, हम लोग भी उनकी सपोर्ट कर रहे हैं, मगर हमारे साथ हम ये कहना चाहते हैं पुलिस भी हमारी सपोर्ट। हमारे बच्चे स्कूल पार करते, रोड पार करते, भैया यहाँ पर ब्रिज क्यों नहीं, ब्रेकर क्यों नहीं, इस रोड पर क्यों कुछ कार्रवाई नहीं होती है? पूरी आप यहाँ से आती है, क्या दुखी में रहने वाले इंसान नहीं रहते, क्या जानवर है क्या? बोलो, आपने हर जगह ब्रेकर बनाया, हर जगह सिग्नल बना के रखे, यहाँ क्यों नहीं बनाया? आपको पता है बंदा को यहाँ पर पूरी सरकारी व्यवस्था यहाँ पर है, फिर भी ऐसी जोर क्यों है? ठीक है, और जो है उनकी डिमांड के फुटओवर ब्रिज बनाया जाए, तो उसके लिए हम शासन को लिख देंगे कि वही बनाया। कार्रवाई को भी लेकर इन्हें बोला है। सोलेसियम एक्ट में जो प्रावधान है वो हम मुआवजा दिलवा देंगे जितना है। इलाज चल रहा था पहले से, तो अस्पताल वो एक अलग चीज़ है, उसका जो भी मेडिकल क्लेम वगैरह होगा वो गवर्नमेंट अपने हिसाब से देखेगी। अभी फिलहाल में कैसे? फिलहाल में सोलेसियम एक्ट के तहत जितना बनेगा वो हम 1-2 दिन में। पुलिस ने एटीएम कटिंग कर पैसे चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। बता दें, अपराधी एटीएम को गैस कटर से 3 मिनट में काट देते थे। 4 राज्यों में 1 दर्जन वारदातों को अंजाम दे चुके थे। भोपाल के ईटखेड़ी में भी एटीएम काट कर 7.5 लाख की चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। दूसरे जिले में वारदात के बाद एक बार फिर भोपाल के परवलिया में वारदात को अंजाम दे रहे थे। गार्ड को बंधक बनाकर एटीएम कार्ड डकैती को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने गिरोह को ट्रेस किया हुआ था, जिसके चलते कार्यवाही करते हुए पुलिस ने गिरोह के 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिवाली वाली रात में ईटखेड़ी इलाके में एक गैस कटल से एटीएम काट के एटीएम से चोरी की गई थी। लगभग 7 लाख रुपए की चोरी की गई थी। तो ये एक गैंग है। जैसे ही वो वारदात हुई थी, भोपाल पुलिस ने काफी अच्छा इंटेलिजेंस डेवलप करके और हमने इस गैंग में पेनिट्रेट कर लिया था और इस गैंग की सारी इंफॉर्मेशन जो है वो निकल रही थी। तो ये क्लैरिटी हमें मिल रही थी कि अब ये गैंग किस तरीके से कौन कौन सी वारदातें प्लान कर रहे हैं। गैंग ने प्लान किया था कि वो भोपाल में एक और वारदात करने वाली है। हमें ये समझ में आया कि शोलापुर में वारदात करने के बाद में जब ये भोपाल की तरफ मूव कर रहे थे, तो इन्होंने
परवलिया इलाके में रैकी की थी और परवलिया इलाके में एक इन्होंने एटीएम आइडेंटिफाई किया था कि वहां पे वारदात करेंगे। तो हमारी जो टीम पूरा इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रही थी, उसको ये क्लैरिटी आ गई थी कि 25 और 26 की दरमियानी रात में परवलिया इलाके में यही गैंग फिर से एक वारदात करने वाला है। तो कल रात को वहां पे बड़ी स्ट्रांग टीम लगा दी गई थी और जैसे ही इस गैंग का मूवमेंट वहां पे देखा गया तो पुलिस, भोपाल पुलिस की टीम ने वहां पे रंगे हाथों इस गैंग को गिरफ्तार किया। जब गिरफ्तार किया तब गैंग के 3 सदस्य एटीएम के अंदर घुस के गैस कटिंग उन्होंने चालू ही की थी और बाकी 3 सदस्य वहां के जो चौकीदार था उस चौकीदार को कब्जे में करके अपनी कार में लेके बैठे हुए थे। तो इन लोगों के कब्जे से गैस कटिंग का पूरा सामान मिला, जो हमने यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है, आप देख सकते हैं उसको। गैस कटर है, एलपीजी सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर है। और जो शोलापुर में ये वारदात करके आए थे, इन्होंने अभी 23 और 24 की दरमियानी रात में शोलापुर महाराष्ट्र में 3 जगह एटीएम काटे हैं। इसी केंद्र सरकार की मजदूर, कामगार और किसान नीतियों के खिलाफ मजदूर संगठनों ने देशव्यापी हड़ताल की है। भोपाल में ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन ने भी हड़ताल कर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ अपना विरोध दर्ज करवाया है। कर्मचारियों ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार सरकारी संस्थानों का निजीकरण कर रही है, दूसरी तरफ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाली नीतियां बना रही है, जिसके चलते देश के कर्मचारी, कामगार, मजदूर और किसानों का भविष्य खतरे में है। आज केंद्र सरकार की जन विरोधी आर्थिक नीतियों, कामगार विरोधी श्रम नीतियों एवं किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आज हिंदुस्तान के 25 करोड़ मजदूर, कामगार, कर्मचारी, अधिकारी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज सड़कों पर हैं। जगह जगह प्रदर्शन सभाएं का दौर जारी है और आज पूरे देश के अंदर राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और हड़ताल की तीव्रता इतनी तेज है कि आज ये विश्व की सबसे बड़ी हड़ताल होने जा रही है। जहां तक सरकार का प्रश्न है, ये हम किसी से छुपा हुआ नहीं है कि सरकार जो वादे करके सत्ता में आई थी, जस्ट उसके रिवर्स चल रही है। आज उद्योगपति, औद्योगिक घराने पोषित नीतियां बन रही हैं, अमीर अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर अकूत संपत्ति पैदा करने वाला मजदूर, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, उसको अपने श्रम की सही कीमत नहीं मिल पा रही है। आज अडानी अंबानियों की प्रॉपर्टी देख लीजिए। जो अंबानी जी, जिनकी प्रॉपर्टी करीब 4,20,000 करोड़ रुपए थी, कोविड महामारी उनके लिए आपदा अवसर बन गई है और आज उनकी प्रॉपर्टी 6,68,000 करोड़। गुरुवार को देवास बाईपास स्थित अली मेवात पर प्रशासन की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। बता दें, सईद नामक व्यक्ति अवैध शराब के मामले में जेल में बंद है और उसी के अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। दरअसल गुंडा और माफिया अभियान के तहत नगर निगम का अमला 4 जेसीबी मशीन, डंपर और आधा दर्जन से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ पहुंचा और अवैध निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की। इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में बीते 3 दिनों में 3 हत्या हो चुकी है। वहीं एक दिन पहले हुई महिला की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी नरेंद्र मोंडे को गिरफ्तार किया है। बता दें, जांच के दौरान पुलिस को अज्ञात महिला के शव के सिर, माथे और प्राइवेट पार्ट पर चोट के निशान मिले थे। पुलिस ने मामले में जांच को जारी रखते हुए आरोपी नरेंद्र मोंडे को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी ने भी हत्या करना कबूल की है। पुलिस की माने तो शराब पीने के बाद आरोपी का मृतका से विवाद हो गया था, जिसके चलते महिला के साथ मारपीट हुई और महिला की मौत हो गई। उसमें एक व्यक्ति की, जो कि उसके साथ ही रहता था, संभवतः प्रारंभिक तौर पे दोनों ने बैठ के साथ में शराब भी पी थी, ऐसी उसमें प्रारंभिक तथ्यों में आया है। उसके द्वारा उसकी हत्या की गई है। आरोपी को शुरू में आरोपी और महिला दोनों अज्ञात थे। आरोपी को चिन्हित कर लिया गया और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया है। क्या कारण रहा है सर हत्या का? हत्या का तात्कालिक कारण रहा होगा, क्योंकि पहले से इनकी कोई झगड़ा या कोई दुश्मनी नहीं थी। ये साथ में रहते थे, साथ में इन्होंने वहाँ शराब भी पी थी और उसके बाद अचानक परिस्थितियों
में जैसी स्थिति बनी इसने हत्या की। बहरहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस उससे पूछताछ कर। कोरोना काल के चलते मास्क ही संक्रमण से बचाव में कारगर है। लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने के लिए कई सामाजिक संस्थानों ने कमर कस ली है। ऐसा ही कुछ नज़ारा देखने को मिला है, जहां भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर सेवा संकल्प संस्था के मेंबर्स ने लोगों को मास्क पहनने को प्रेरित किया। इस दौरान जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया था उन्हें मास्क पहनाया गया और वे 2 लोग मास्क पहने दिखाई दिए। उनको गिफ्ट देकर भी सम्मानित किया गया। संस्था के संरक्षक ने बताया कि कोरोना काल से समय से ही हमारी संस्था मास्क वितरण कर रही है। राजधानी भोपाल में जिस तरीके से कोरोना का कहर बढ़ रहा है, लगभग रोज 400 मरीज तो वो आ रहे हैं जिनकी जांचें हो रही हैं, इसके अलावा ना जाने कितने मरीज आ रहे हैं। हम लोगों का प्रयास ये है कि हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मास्क लगाएं और कोरोना महामारी से अपने आप को बचा कर रखें। लगभग कितने मास्क बांटेंगे आप लोग? साहब इसकी कोई गिनती नहीं है मास्क बांटने की। कम से कम अभी तक हम लॉकडाउन से अभी तक कम से कम हजारों की संख्या में मास्क बांट चुके हैं, अलग अलग जगह पे। उपहार इसलिए दे रहे हैं कि जो नागरिक हैं उन नागरिकों को इसलिए उपहार दे के एक मैसेज इसलिए देते हैं कि लोगों में जागरूकता है कि हो सकता है कि हम मास्क लगा के चौराहे पे निकले तो हमें भी उपहार मिले, इसलिए मास्क लगाते हैं। प्रमोद नेमा, ये सेवा संकल्प संगठन हम लोगों का है। प्रकाश मालवी उसका संयोजक है, मैं उसका संरक्षक। राजगढ़ जिला पुलिस कप्तान प्रदीप शर्मा के निर्देशन पर लगातार साइबर संबंधित अपराधों को घटित करने वाले और एटीएम बदलकर ठगी करने वाले अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। इसी कड़ी में राजगढ़ कोतवाली थाना प्रभारी और उनकी टीम ने एटीएम बदलकर ठगी करने वाले आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बता दें, फरियादी सुरभि पांडे ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि किसी ने उसके अकाउंट से 1,06,000 रुपए का ट्रांजैक्शन किया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्यवाही करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से 2 मोटरसाइकिल जब्त की है। वहीं आरोपियों ने भी पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल किया है और बताया है कि वे एटीएम बदलकर लोगों के साथ ठगी करते थे। जो तरीका वारदात है वो ये है कि कई बार हम लोग देखते हैं कि जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं या जो फाइनेंशियली उतना लिटरेट नहीं है वो एटीएम में जाते हैं और किन्हीं परिस्थितियों के कारण कई बार जो आरोपी होते हैं उन्हीं के द्वारा जो ब्लॉकेट लगा दिया जाता है उसके कारण वो एटीएम यूज़ नहीं कर पाते और पलट के वो जो पीछे खड़ा रहता है व्यक्ति उससे मदद मांगते हैं। इसी मदद का जो कैमोफ्लेज होता है, इसी में जो आरोपी होता है संबंधित व्यक्ति का एटीएम बदल लेता है और मदद के नाम पर उसका पिन या तो पूछ लेता है या देख लेता है और उसके बाद उस एटीएम को यूज़ करके उससे अलग अलग प्रकार से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करता है। इसी तरह का एक घटनाक्रम पिछले 23 नवंबर को राजगढ़ में हुआ, जहां यहाँ एक इंजीनियर है सुरभि पांडे, पिता दिनेश चंद्र पांडे। इन्होंने राजगढ़ बस स्टैंड से अपने एटीएम से पैसे निकालने का प्रयास किया। जब पैसे नहीं निकल रहे थे तो जो पीछे 2 लड़के एटीएम में खड़े थे उन्होंने इनसे मदद मांगी तो इन्होंने इनको बातों में उलझाकर इनका एटीएम स्विच कर लिया और मदद के नाम पर ही इनसे पिन भी देख लिया। बाद में करीबन इनके द्वारा इस अकाउंट से अलग अलग ट्रांजैक्शंस में टोटल 1,06,000 रुपए निकाले गए हैं। इस संबंध में जब थाने पर सूचना प्राप्त हुई, इन्होंने रियलाइज हुआ कि इनके खाते से इस तरह का ट्रांजैक्शन कर लिया गया है। जब इन्होंने उसको रियलाइज किया तो इन्होंने थाने पर आकर सूचना दी कि इस तरह का फ्रॉड किया गया है। इस पर तत्काल ही 598/20 धारा 420 का। गुरुवार को उज्जैन स्थित शांतिनगर के समीप न्यू इंडिया नगर से नीलगंगा पुलिस ने अवैध शराब बेचने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो आरोपी अवैध शराब बेचने के साथ लोगों को डराने व धमकाने का भी कार्य करता था। बता दें, आरोपी पर पूर्व में भी कई प्रकरण दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस द्वारा पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। इससे अवैध शराब, जहरीली शराब जब्त की गई है। इसे रिमांड पर ले गया, तस्दीक करने के लाए। क्षेत्र में काफ़ी इसका दबदबा है, इसलिए इसको लेके आए हैं यहाँ पर। और अड़ीबाजी वगैरह भी 2-3 अपराध पेंडिंग है इसके विरुद्ध, जिसमें गिरफ्तारी हुई है इसकी और न्यायालय पेश किया जाएगा। इंदौर के द्वारिकापुरी थाना क्षेत्र स्थित कुंदन नगर में रहने वाले शरद जायसवाल नामक युवक ने अपने ही घर में फांसी के फंदे पर झूलकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मामले की जानकारी लगते ही परिजनों ने शरद को तुरंत निजी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया।
जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया है। इस मामले में परिजनों की माने तो करीबन 8 से 10 महीनों से शरद उनके साथ नहीं रहता था। शरद एक महिला के साथ रहने लगा था और ऑटो रिक्शा चलाकर 1000 रुपए कमाता था, लेकिन पिछले कई दिनों से मृतक शरद कर्जे के चलते काफी परेशान चल रहा था और शरद के साथ रहने वाली महिला भी शरद को छोड़कर कहीं और चली गई थी। फिलहाल पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। महेश जायसवाल। भाई जी क्या हुआ था? कौन है मृतक आपका? मृतक मेरा लड़का है साहब। क्या नाम है? शरद जायसवाल। क्या हुआ था? कुछ नहीं, वो एक लेडीज है संगीता कुमावत, उसके साथ में उसका अफेयर था थोड़ा बहुत। उसके बाद वो महीना 1.5 महीने उसके साथ रही और भैया हाथ जोड़ लूं, पैर पड़ लूं आपके। पैसे टके जब तक उसके पास रही है 1-1.5-2 लाख रुपए जो भी थे उसके पास ख़त्म करवा दिए उसने। उसके बाद में छोड़ के वापस उसके पति के पास भगी आई। फिर उसके पति ने महीने 15-20 दिन रखी उसको। उसके बाद में फिर शरद के पास पैसे इकट्ठे हुए 50-60 हज़ार रुपये। फिर शरद को लेके वापस भग गई। पीतमपुर वो काम कर रहा था, इसने यहाँ से फ़ोन लगाया उसको द्वारकापुरी थाने के पास से कि मेरे को पति मेरा मार रहा, ठोकरिया है, मेरे को तुम वापस लेके चलो। मृतक शरद जायसवाल पिता महेश जायसवाल 22 वर्ष का लड़का है, कुंदन नगर के निवासी है। वो कल उसने घर पर अपने साड़ी के फंदे से फांसी लगाकर आत्महत्या की है। पर उनके कुछ परिजनों का कहना ऐसा है कि कोई महिला के इसमें इन्वॉल्व है, मतलब जो फिर जांच में जो पाया जाएगा, आगे चल के बयान होंगे, सबकी जांच होगी, जांच में जो पाया जाएगा वो कानून कार्रवाई कायदे से की जाएगी। कोई कारण आया हो खास तौर से? नहीं, कारण तो ऐसा कुछ खास नहीं आया है, पर जो जांच में आएगा, जो जांच में जैसे पाया जाएगा, जैसे अपराध पाया जाएगा तो अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा। अगर नहीं पाया जाएगा तो जैसे जो नियम है, कानून है, कायदे के वैसे कार्रवाई होगी। पॉलिटेक्निक स्थित हिंदी भवन में 29 नवंबर से आयोजित हो रहे भाजपा मंडल प्रशिक्षण वर्ग की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित की गई है। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष सुमित पचौरी ने बताया कि कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना भारतीय जनता पार्टी की सतत प्रक्रिया है। उसी तारतम्य में पूरे मध्य प्रदेश के मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जा रहे हैं। 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक सभी मंडलों में आयोजित होने वाले इन प्रशिक्षण वर्ग में किस प्रकार से मंडल की कार्यशाला करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, इसको लेकर मंडल की टोली और जिले की टोली की कामकाजी बैठक आयोजित की गई है। इस प्रशिक्षण वर्ग किन निर्धारित श्रेणी के कार्यकर्ताओं को बुलाना है, इसमें होने वाले 10 सत्र में वक्ताओं के आने के समय क्या होगा, इस पर भी बात की गई। देखिए, कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना ये भारतीय जनता पार्टी की सतत प्रक्रिया है और उसी तारतम्य में पूरे मध्य प्रदेश के सभी मंडलों के प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किए जा रहे हैं। 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक सभी मंडलों में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित करने हैं। उसने में आज हम लोगों ने मंडल की टोली और जिले की टोली की एक कामकाजी बैठक आयोजित की, जिसमें किस प्रकार से हमको मंडल की कार्यशाला करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, निर्धारित श्रेणी के कार्यकर्ताओं को बुलाना है और जो हमारे 10 सत्र होने वाले उन विषय के वक्ता कितने समय पे आएंगे, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर आज बैठक रखी गई। हमारी मंडल की कार्यकारिणी, जो मंडल की कार्यकारिणी की टीम होती है, वो लोग रहेंगे इसमें और जो कुछ सीनियर्स हैं, हमारा पूर्व पार्षद है, पूर्व मंडल अध्यक्ष है, पूर्व जिले का पदाधिकारी, इस प्रकार के निर्धारित कार्यकर्ता उस प्रशिक्षण वर्ग में रहेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।